तो हम बात करेंगे आज डिफरेंशियल कैलकुलस की। कृष्णा पब्लिकेशन की जो बुक है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। और हम डिफरेंशियल कैलकुलस की पूरी बुक को कवर करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी और फिर उसके अंदर टेलर सीरीज़, एक्सपेंशंस, कन्वर्जेंट सीरीज़, डाइवर्जेंट सीरीज़, ये सब ये क्या होती हैं, इन सबको हम काफ़ी आसानी से समझेंगे और देखेंगे कि इसमें होता क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है और कैसे इसको चेक किया जाए कि फ़ंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। और अगर है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कोज एक्स ही क्यों होता है, टेन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो सेक स्क्वायर एक्स ही क्यों होता है। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे मेरी वीडियो आगे तो उसमें आप जानेंगे कि इंटीग्रेशन में ऐसा क्यों होता है। इंटीग्रेशन में हर एक चीज़ का आप ये डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि ये इसका डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स है, तो इंटीग्रेशन जो होता है वो उसका उल्टा होता है। तो दैट्स वाई के कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो साइन एक्स होगा। नहीं, आप इस बात को ऐसे नहीं बोल पाएंगे, ऐसे आसानी से बोल के आसानी से नहीं निकल पाएंगे। इसके लिए हम इंटीग्रेशन के मेथड को यूज़ करेंगे जो कि हमको बताएगा कि ऐसा क्यों होता है। जैसे हम डिफरेंशिएबिलिटी में चेक करेंगे वैसे इंटीग्रेशन का अलग मेथड होता है। तो देखो, सबसे पहले तो अपने पास क्या होता है, अपने पास एक फंक्शन होता है, ठीक है। और ये फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का कोई अपना फंक्शन होगा। ओके, यहाँ पर ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कोई पॉलिनोमियल हो सकता है, या फिर कोई भी x में कुछ भी टर्म हो सकती है, तो उसको हम बोलेंगे फंक्शन। हालांकि फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है और काफ़ी प्यारी सी डेफिनेशन होती है उसकी। ये मेरा क्वेश्चन है कि फ़ंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, आप हल्का सा कमेंट में करके बताना, बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ BSc और MSc वट एवर यू आर डूइंग। ये चीज़ आपको एटलीस्ट ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि व्हाट इज़ फंक्शन होता क्या है, फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। हालांकि इस डेफिनेशन को आप विजुलाइज करके खुद भी बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन है क्या। तो सबसे पहले तो ये अपना एक्स एक्सिस होता है, ये अपना होता है वाई एक्सिस के। और सपोज करिए कि आपको कोई फंक्शन है जो कि ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर मैं कोई पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ। सपोज करिए कि x0 पॉइंट है, ओके, और x0 पॉइंट है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा मेरा y ऑफ x0। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बिल्कुल इसके इमीडिएट नेबरहुड की बात करूँ, अच्छा नेबरहुड क्या है, नेबरहुड मतलब उसके बगल का पॉइंट। अच्छा देखो, बगल का पॉइंट तो कुछ हो नहीं सकता ना, क्योंकि मैं जितना भी बोलूँ कि ये इसका बगल का पॉइंट है, लेकिन वो बोलेगा नहीं इससे छोटा भी एक पॉइंट हो सकता है जो कि है ये। तो फिर वो बोलेगा कि नहीं इससे भी छोटा पॉइंट हो सकता है जो कि है ये। तो फिर हम ऐसे में क्या करेंगे, हम सबसे नज़दीकी जो भी हम दे सकते हैं, अब हमको मालूम तो है नहीं कि अगला पॉइंट होगा कौन सा, तो हम उसको बोल देते हैं डेल्टा एक्स नॉट। और यहाँ पर हम बोलते हैं कि डेल्टा एक्स नॉट टेंड्स टू ज़ीरो, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपना मुझको कोई ऐसा पॉइंट मिले जो कि एक्स नॉट के एकदम बगल में हो, बिल्कुल एकदम साइड में हो उसके, जिससे कि मैं क्या कर सकूँ, मैं फंक्शन का जो स्लोप है, जो फंक्शन का टेंजेंट मैं फंक्शन पर आसानी से डाल सकूं। ओके, अच्छा फंक्शन का जो टेंजेंट डालना है वो क्यों डालना है, इन सब चीज़ों को भी हम आगे समझेंगे कि क्यों डालना है, ज़रूरत क्या है फंक्शन के टेंजेंट को डालने की। ठीक है, उसको हम समझेंगे अभी इसी लेक्चर में वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे ऊपर 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 जाता हूँ, तो यहाँ पर भी अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट होता, सपोज करो कि यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, x1 मान लेते हैं इस पॉइंट को, तो यहाँ पर होगा y ऑफ x1।
अच्छा यहाँ पर जो है वो डेल्टा एक्स नोट के लिए है ये, ओके। एक्चुअली यहाँ पर ये डेल्टा एक्स नोट प्लस एक्स नोट है, ओके, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक्स नोट के बाद है, इसलिए डेल्टा एक्स नोट प्लस एक्स नोट है। तो फिर यहाँ पर ये मेरे पास जो वैल्यू होगी वो होगी वाई ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स नॉट, राइट। तो अब एक बात बताओ मुझको, अब अगर इसको जो डेरिवेटिव जो होता है ना, जो डेरिवेटिव होता है उसको कैसे डिनोट किया जाता है, डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा मैं अभी एक्स नॉट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, ये मैं डिनोट कैसे करता हूँ, ये मैं डिनोट करता हूँ लिमिट डेल्टा एक्स नॉट टेंड्स टू ज़ीरो, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट ओवर डेल्टा एक्स नॉट। अच्छा मैं यहाँ पर चाह क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि ये चेक हो जाए कि जो स्लोप है उसका हो क्या रहा है। अच्छा देखो, अगर स्लोप जो होगा वो अगर स्लोप पॉजिटिव हुआ, अगर स्लोप पॉजिटिव होता है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि अपना जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ कर रहा है, उसके डेल्टा नेबरहुड में, उसके छोटे से इस नेबरहुड में जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है। इसका मतलब अच्छा क्या ऐसा होगा क्या, जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये फंक्शन जो हल्का सा डिक्रीज़ कर रहा है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इमीडिएट नेबरहुड में। अगर मैं यहाँ पर कोई x3 पॉइंट सपोज करूँ तो यहाँ पर इसका अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूँ तो मुझको एक ऐसा मुझको इमीडिएट नेबरहुड मिलेगा जिसमें अपना जो फंक्शन होगा वो थोड़ी सी देर के लिए डिक्रीज़ करेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो कर्व है वो कुछ ऐसे ही डिफाइंड है, तो ये यहाँ पर होगा लोकल डिक्रीज़ करेगा, यहाँ पे लोकली डिक्रीज़ करेगा, ओके। तो यहाँ पर ये एक्चुअली ये जो होती है ये होती है अपनी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन, कि कोई अपना फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को ये बताएगा। अच्छा, और देखो कोई भी फंक्शन जो होता है वो किसी भी शार्प कॉर्नर पर कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ओके। अच्छा देखो, जैसे आपने देखा होगा झूला होता है, झूला पार्क वगैरह में आप जाओगे तो बच्चों के खेलने के लिए ऐसा होता है झूला, हल्का सा कुछ ऐसा ऐसा यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ। और अब यहाँ पर जो कोई बच्चा होगा यहाँ पर ये बैठेगा और आएगा 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 आएगा, ये यहाँ पर आकर के उतर जाता है बच्चा, ठीक है। तो क्या ये एक फंक्शन नहीं है, क्या आप इसको एक ऐसा फंक्शन के रूप में नाम नहीं दे सकते क्या? हाँ, आप इसको क्या एक फंक्शन बोल नहीं सकते क्या? अच्छा अब बात यह है कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, आप इसको कैसे फंक्शन का नाम दे देंगे, मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो, जो वहाँ पर एक्चुअल में जो झूला होता है वो होता है 3 डायमेंशनल, ओके। क्योंकि उसका जो होती है ये ऐसे भी होता है, वो इन दोनों डायरेक्शन में भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है और ऐसे भी है। तो एक्चुअली वो जो झूला है वो 3 डायमेंशन में है, और इस समय जिस डायमेंशन की बात कर रहे हैं वो है 1 डायमेंशन। नहीं नहीं नहीं, 1 डायमेंशन तो ये हो जाएगा। तो इस समय जो ये चल रहा है ये 2 डायमेंशन में चल रहा है, कि हम ऐसे भी कर पा रहे हैं ऐसे भी कर पा रहे हैं, तो ये इस समय जो है ये 2 डायमेंशन है, ओके। लेकिन जो अभी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो 1 डायमेंशन कुछ ऐसा कर्व ही चल सकता है। अभी जो हमारे हाथ में है वो हमारे हाथ में है कर्व, लेकिन जैसे जैसे अगर आप आगे मैथमेटिक्स को पढ़ोगे तो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, उसमें आप जानोगे कि ये है क्या, ओके। अच्छा तो देखो क्या है, फिर भी अगर मैं सपोज करूं कि आप ऐसी लाइन है, अब ये ओके, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो क्या मैं इसको एक कोई फंक्शन का नाम नहीं दे सकता क्या? ये मेरे लिए काफ़ी आसान है। मैं इसको बोल सकता हूँ क्या,
मैं इसको बोल सकता हूँ कि mod x प्लस mod y इक्वल टू 1। अगर आप इस फंक्शन को बोलोगे, आप इसको बोल दो 4x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यानी कि ये अपना x है, ये अपना y है। अच्छा, जब आप x और y को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखते हो तो उसका मतलब क्या है? उसका तो मतलब यही है कि मोड का कोई यूज़ ही नहीं है, क्योंकि आपका x और y तो हमेशा पॉजिटिव है ही, क्योंकि मोड क्या करता है, नेगेटिव जो वैल्यूज़ होती है उसको पॉजिटिव में कर देता है कन्वर्ट। तो क्या है, आप इसको बोल दो सीधा सीधा कि x प्लस वाई इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है? इससे इम्प्लाई होता है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो अगर आप इस फंक्शन जो मैंने स्लोप डाली थी, सॉरी स्लोप नहीं, जो मैंने पूरा फंक्शन ड्रॉ किया था, ये फंक्शन है किस चीज़ का? अच्छा, यहाँ पर क्या क्या पॉइंट होंगे? अगर आप x को 0 करो तो मुझको मिल जाएगा क्या, 0,1। यहाँ पर क्या होगा, 1,0। तो क्या ये मेरे पास जैसे पार्क में जो स्लोप बने होते हैं, क्या ये उस जैसा नहीं है? है, बिल्कुल है। ओके, तो अब यहाँ पर जो है, अगर ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि डिक्रीज़ कर रहा है, जिसको हम क्लियरली देख पा रहे हैं, क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो अपना फंक्शन है वो कर रहा है डिक्रीज। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं इसको स्लोप डालता हूँ, कोई ऐसे ऐसे स्लोप डालो, स्लोप 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 स्लोप। अच्छा, स्लोप का इसका डेरिवेटिव का काम ही ये है कि इस चीज़ को मेज़र कर सके कि अपना जो फंक्शन है वो कहाँ पर तो वो डिक्रीज़ कर रहा है, कहाँ पर वो इंक्रीज़ कर रहा है। देखो, आप इस चीज़ को ये नहीं बोल सकते हो कि डेरिवेटिव क्यों आया, क्यों ज़रूरत पड़ी। ये काफ़ी बचकानी बातें हो जाएगी इस चीज़ को बोल देना कि डेरिवेटिव को क्यों ज़रूरत पड़ी। देखो, मैथमेटिक्स में ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ चलती जाती है, उसमें जो प्रोफेसर होता है उसका इंटरेस्ट बनता चला जाता है, और फिर धीरे धीरे वो कुछ ना कुछ इन्वेंट कर देता है। फिर उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है, अच्छा ये मैंने इन्वेंट कर दिया तो इससे मैं ये यूज़ कर सकता हूँ इसका। इसमें केवल यही होता है, इसमें आप ये नहीं बोल पाएंगे कि ये जो है इसका यूज़ क्यों हुआ, ये आया कहाँ से। ठीक है, आप ये नहीं बोल पाएंगे। मैथमेटिशियन जो थे उसका मन करा तो फिर उसने मतलब मज़े मज़े में ही उसने ये खोज पे कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आप ये मत करना कि ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर आप ये बोलोगे कि ज़रूरत क्यों पड़ी तो फिर वे भी आपको कुछ उल्टा पुल्टा ही जवाब देंगे, और जिसके बाद आपको चुप रहना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कुछ कर नहीं पाएंगे आप। ओके, क्या करें अब? तो देखिए, क्या है कि अपना जो, अगर मैं इस पर धीरे 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 स्लोप डालूँ तो ये मेरा पूरा फंक्शन बन जाता है। ठीक है, पूरा वही फंक्शन बन जाएगा। तो अब अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। डेरिवेटिव, अगर मेरे पास y इक्वल टू एक्स पावर n है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा dy बाय डी होगा, ये होगा n x की पावर n माइनस 1। अच्छा, ये सब क्यों होगा, मैं इसका रीज़न भी बता दूंगा। अभी मैं इन सबको प्रूव करा दूंगा कि साइन का क्यों होता है, x पावर n का क्यों होता है, a पावर x का क्यों होता है। इन सबको मैं रीज़न बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो ये ही क्यों होता है। ओके, तो देखो, अब मैं यहाँ पर अगर इसको डेरिवेटिव करता हूँ dy बाई डी एक्स, जो कि है, अब 1 का तो जो डेरिवेटिव होगा वो 0 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1, जो कि हो जाएगा -1, जो कि लेसर देन 0 है। और अगर ये लेसर देन 0 है तो क्या हुआ कि डेरिवेटिव अपना जब नेगेटिव हो जाता है ना, जब डेरिवेटिव अपना नेगेटिव हो जाता है, स्ट्रिक्टली नेगेटिव हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि अपना जो फंक्शन है वो डिक्रीज़ कर रहा है। और देखो, एक्चुअल में जो अपना वो फंक्शन है वो डिक्रीज़ कर रहा है। अच्छा, अगर इस पर हम, अगर कोई ऐसा फंक्शन होता ना कि कहीं पर वो इंक्रीज़ करता और कहीं पर वो डिक्रीज़ करता, तो क्या होता? तो ये होता कि x के यहाँ पर हमको कुछ टर्म मिल जाते। x की टर्म मिलने के बाद हमको ये चेक करना पड़ता कि x जो है कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव है, x कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव है, और कहाँ कहाँ पर x नेगेटिव है। तो जहाँ जहाँ पर x नेगेटिव होता, उस डोमेन में अपना जो फंक्शन होता वो डिक्रीज़ कर रहा होता, और जहाँ जहाँ पर अपना फंक्शन पॉजिटिव होता, उस डोमेन में अपना जो फंक्शन होता वो इंक्रीज़ कर रहा होता।
ओके ओके, बहुत अच्छे। तो जी ये है बहुत ज़्यादा प्यारी बातें। ओके, तो अब हल्का सा आगे बढ़ते हैं। ये होता है अपना डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएबिलिटी। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसको हम क्या क्या सीखते हैं इसमें। तो देखो, अब मेरे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स है, जैसे यहाँ पर y इक्वल टू जो एफ एक्स है, तो यहाँ पर x जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अच्छा, इंडिपेंडेंट क्यों होता है? क्योंकि x जो है वो किसी y पर डिपेंडेंट नहीं हुआ, डिपेंडेंट नहीं है। ओके, दैट्स वाई कि अपना जो ये है x है वो इंडिपेंडेंट है। ओके, लेकिन y जो है, y है अपने पास डिपेंडेंट वेरिएबल, डेंट वेरिएबल। अच्छा, अब मुझको एक बात बताओ, अगर मैं बोल दूँ एक्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू एक्स। तो फिर यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर मर्जी आपकी है, यहाँ पर सत्ता आपकी है। यहाँ पर आप चाहो तो इसको चाहो तो आप इसको इंडिपेंडेंट बोलो, चाहे इसको इंडिपेंडेंट बोलो, चाहे इसको डिपेंडेंट बोलो, चाहे इसको डिपेंडेंट बोलो, आप जो है कुछ भी बोल सकते हो। ओके, तो ये हुई इतनी बात। ओके, तो जहाँ पर आप देखना कि सत्ता किसकी चल रही है। ओके, जहाँ पर सिंगल केवल y होगा, जहाँ पर केवल सिंगल y हो या फिर सिंगल x हो, आप समझ जाना कि वो कमज़ोर है। ओके, और अगर वो कमज़ोर है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और एफ एक्स जो है उसके पास बहुत सारी टर्म हो सकती हैं, जैसे कि आप साइन एक्स ले सकते हैं। साइन एक्स एक बड़ा फंक्शन है, हम इसका ग्राफ वगैरह भी समझेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ओके, तो चलिए देखिए आगे चलते हैं, अब हम क्या क्या इसके बारे में बता सकते हैं। ओके, तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक करके इसकी थोड़ी सी स्टैंडर्ड रिज़ल्ट बता देता हूँ, जो कि आसान है। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। ओके, सो अगर आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है, तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है शून्य, मतलब होता है जी ज़ीरो। ओके, तो आप सपोज करो कि आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है, ये x है, ये y है। ओके, तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि मेरे पास जो एफ एक्स है वो है c, यानी कि कांस्टेंट। तो अगर वो कांस्टेंट है तो वो अपने पूरे के पूरे डोमेन पर सेम ही रहेगा। ओके, मैं सपोज कर ले रहा हूँ मेरा कांस्टेंट जो है वो c कोई पॉजिटिव है। ओके, तो ये है मेरे पास c, वाई एक्स इज इक्वल्स टू सी। ओके, अच्छा देखो एक बात समझो, यहाँ पर अगर मैं कोई भी पॉइंट उठाता हूँ, यहाँ पर सपोज करो मैंने यहाँ पर एक्स नॉट उठाया, तो यहाँ पर मुझको क्या मिला, वाई ऑफ एक्स नॉट। तो इसके डेल्टा नेबरहुड में क्या मेरा फंक्शन कहीं पर इंक्रीज़ कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या मेरा फंक्शन कहीं पर डिक्रीज़ कर रहा है? नहीं कर रहा। तो ये क्या है, यहाँ पर उदासीन है, और उदासीन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ज़ीरो। ओके, तो ज़ीरो होगा इसका डेरिवेटिव। हम इसको मैथमेटिकली भी सोचेंगे, लेकिन अभी हम इसको थ्योरेटिकली हल्का समझने की कोशिश करते हैं, विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं इसका। ओके, तो यहाँ पर जो पॉइंट है इसके डेल्टा नेबरहुड में जो है, ना तो ये फंक्शन पॉजिटिव है, ना तो वो फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है, और ना ही वो नेगेटिव है, ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो अपने डेल्टा नेबरहुड में ज़ीरो है। और ऐसा नहीं है किसी एक्स नॉट पॉइंट पर, वो किसी अगर तुम एक्स नॉट को आर्बिट्रेरी ले लोगे, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कोई सा भी पॉइंट, पूरे आर में से आप कोई सा भी पॉइंट उठाओ तो वहाँ पर ज़ीरो हो रहा है,
तो फिर इसका अगर वो आर्बिट्रेरी पॉइंट पर ज़ीरो हो रहा है, हाँ, अगर वो आर्बिट्रेरी पॉइंट पर ज़ीरो हो रहा है तो इसका सीधा सा क्या मतलब हुआ, वाई डैश एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स नॉट बिलोंग्स टू डोमेन। ओके, अच्छा ये जो साइन होता है, साइन का मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब होता है हर एक एक्स नॉट, यानी कि हर एक एक्स नॉट जो कि डोमेन में से आ रहा है। ओके, और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं ऐसा क्यों नहीं बोल सकता कि वाई डैश एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये तो हो गई थोड़ी सी थ्योरेटिकली, थोड़ी ग्राफिकली बात। अब मैं इसको मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अपने पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले का ही हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मैं किसी पॉइंट पर बात नहीं करूँगा, मैं जनरल वे में बात करूँगा। ओके, कि जनरल वे में क्या है क्या नहीं है। तो अगर मैं एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, ओके, तो क्या होगा, तो होगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ओ सॉरी एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अच्छा, मुझको एक बात बताओ, तुम कोई भी एक्स चुन रहे हो, तुम यहाँ पर कोई भी एक्स चुनो, कोई भी पॉइंट चुनो, कोई भी, तो वहाँ पर जो होगा एफ एक्स तो अपना एक्स, अपना एफ एक्स तो सी ही है, लेकिन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी क्या है, वो भी तो सी ही है। क्यों, क्यों है सी? क्योंकि एफ इज़ कॉन्स्टेंट, एफ इज़ कॉन्स्टेंट, इसीलिए। तो मैं यहाँ पर इसको वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो सी माइनस सी ओवर डेल्टा एक्स। अच्छा, डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा एक्स इज नॉट ज़ीरो, बट इट टेंड्स टू ज़ीरो, बट इट टेंड्स टू ज़ीरो। अच्छा, तो ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो फिर ये कुछ भी हो सकता है, 0.0000000000001, या फिर और भी आप ज़ीरो बढ़ाते चले जाओ, तो कितना भी छोटा हो सकता है, बट नॉट ज़ीरो। ओके, इट इज़ नॉट ज़ीरो बट इट कैन बी टेंड टू ज़ीरो। ओके, तो यहाँ पर जो है ये जो इसका डेरिवेटिव है वो जाता है ज़ीरो। ओके, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि एफ डैश एक्स जो हो गया वो हो गया अपना ज़ीरो। ओके, तो हम समझ गए इस बात को कि कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है ज़ीरो। ओके, अब हम अगली सेकंड पार्ट में इसको समझेंगे, और भी अलग अलग तरह के फंक्शन लेंगे, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, जो भी आप फंक्शन दो, मैं उसका डेरिवेटिव जनरल वे में बताऊंगा कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जनरली क्या होगा। ओके, और मैं इसको आपको प्रूफ करना सिखाऊंगा कि किसी फंक्शन का आप फॉर्मूले को समझ के या फिर रट के ना भी करें, तो भी आपके पास इतनी क्षमता होगी कि आप उसको बिना किसी फॉर्मूले को याद रखे सोल्व कर सकें। हम फॉर्मूले इसलिए याद करते हैं क्योंकि फॉर्मूले को अगर हम याद कर लेते हैं तो फिर आगे के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो मैं आपको कहूँगा कि पहले आप इसको समझ लें कि यहाँ पर हो क्या रहा है, और फिर उसके बाद फॉर्मूले को याद करें। ओके, और फॉर्मूले को याद करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला प्रूफ करना सिखा दूंगा कि फॉर्मूले को प्रूफ कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू।